गुजरात ने आरसीबी को चिन्नास्वामी स्टेडियम में हराया। उसके बाद में यहाँ पे हार क्यों मिली, आरसीबी को हार कैसे मिली और ये क्या रीजन रहा हार का, आज के वीडियो में वही बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। यहाँ पर टॉस जो हुआ, मुकाबला आप वहीं हार चुके थे। पहला पॉइंट तो मेरा ये है, क्योंकि देखिए जब आप चिन्नास्वामी स्टेडियम मुकाबला खेलते हैं ना, तो आपका टॉस इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप टॉस हार जाएंगे तो आधा मुकाबला वैसे भी हार चुके हैं। हालांकि इस वाले टूर्नामेंट में तो खासकर यही हुआ है, जिस टीम ने टॉस जीता वो बॉलिंग का फैसला किया है। लेकिन मैं एक रीजन की वजह से मैं कह रहा हूं कि टॉस जीतना क्यों महत्वपूर्ण है यहाँ पे। अगर आप चिन्नास्वामी स्टेडियम के विकेट को देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि शायद शुरुआत में बैटिंग करना आसान नहीं है। जो आरसीबी की जो स्ट्रेटजी थी वो यही थी कि हम शुरुआत से अटैक करें और 200 रन बनाएं। लेकिन ये पिच जो था वो ऐसा था कि शायद आपको शुरुआत में विकेट बचानी चाहिए थी, चाहे रन कमाएं। लेकिन जो आरसीबी की रणनीति थी वो यही थी कि हम शुरुआत से अटैक करेंगे, और शुरुआत से अटैक करेंगे तो यहाँ पर विकेट भी गिरने के चांस रहेंगे। तो यहाँ पर यही हुआ है। जब आप सोचते हैं कि यहाँ पर मुझे शुरुआत से अटैक करना है, आपको ये नहीं पता पिच कैसा खेलेगा, तो आपको पहले से रीड करना चाहिए था। 3-4 ओवर आपको अच्छे से खेलने चाहिए थे, उसके बाद आपको अटैक करना चाहिए था। लेकिन आरसीबी ने क्या किया, पहले ओवर से यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश की, पहले ओवर से यहाँ पर आक्रमण करने की कोशिश की, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। जो पावर प्ले में उनकी 3 विकेट 4 विकेट गिर चुकी थी, वहीं से मुकाबला जो है पूरी तरीके से पलट गया था और वहीं से मैच खत्म हो चुका था। आधा मैच वहीं समाप्त हो चुका था, जहां पर आपकी पावर प्ले में 4 विकेट गिर चुकी थी। लेकिन रही सही कसर बाद में जो है टिम डेविड ने और लिविंगस्टन ने कर दी कि वहां 170 तक पहुंचा दिया। हालांकि एक समय तो ऐसा दिखाई भी दिया था कि शायद वहां तक ना पहुंचे, आप 120 125 तक पहुंच जाते हैं तो काफी बड़ी बात होगी और ये मुकाबला भूल जाइए। एक तरीके से ये हो चुका था, लेकिन वहां से भी अगर मैं बात करूं तो 170 तक पहुंच गए आप, तो मुझे लगता है ये एक चमत्कार ही था। जो पहला रीजन तो ये रहा, मैंने आपको बताया कि देखिए जिस तरह की बल्लेबाजी की शैली है आरसीबी की, तो वो काफी खतरनाक है। वो ऐसी है कि या तो आप कभी अच्छी बल्लेबाजी करेंगे तो आप 220 रन बनाएंगे, या कभी कभी आप ऐसा भी होगा कि जैसे आप 42 पे 4 हो गई, 170 180 रन आपके मुश्किल से बने और वहां पे मुकाबला आप हार गए। तो ये पहला पॉइंट है मेरा। दूसरा पॉइंट ये है कि देखिए जो गुजरात ने कैच छोड़े उसका फायदा आप नहीं उठा पाए। आप सोचेंगे कि शायद ये जो पिच था ये आसान नहीं था बैटिंग के लिए, मैं मानता हूँ इस चीज को। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से पिच खेल भी रहा था ना, लास्ट में तो अच्छी बैटिंग बिगड़ती है। ऐसा नहीं था कि शायद लास्ट के ओवर में रन पड़े नहीं थे। लास्ट के 5 ओवर में 64 रन पड़े हैं यहाँ पर गुजरात टाइटंस की बॉलिंग के खिलाफ। उसके बाद यहाँ आरसीबी ने जो बॉलिंग कराई है उसमें भी काफी रन पड़े हैं। तो ये हम कह सकते हैं अगर विकेट बचाते आरसीबी तो शायद कुछ कर सकते थे। लेकिन तीसरी रीजन सबसे बड़ा मैं बताऊं उनका, कि जो गुजरात की गेंदबाजी हमने देखी, जो स्पिन गेंदबाज देखे वो काफी स्लो करा रहे थे। राशिद खान वो वेरिएशन नहीं करा रहे थे, इसलिए वो काफी महंगे साबित हुए। जिन्होंने 4 ओवर में 14 रन देके विकेट तो एक भी लिया ही नहीं और 4 ओवर में 14 रन खाए उन्होंने। लेकिन अगर वही बात करूं आर साई किशोर की, तो उन्होंने 4 ओवर में 21 रन दिए। क्यों दिए? क्योंकि वो वेरिएशन दे रहे थे, वो ज्यादा स्पीड दे नहीं थे गेंदबाजी में। तो जब आप गेंदबाजी में ज्यादा स्पीड नहीं देते तो शायद आप फंसने के चांस आपको ज्यादा रहते हैं, जो कि शायद आर साई किशोर ने जो बल्लेबाजों को फंसाया, तो जितेश हो या कृणाल पांड्या हो, तो इसलिए फंसाया उन्होंने क्योंकि उनको पता था कि शायद ये बॉल जो है इस तरीके से अगर रुक के कराऊंगा तो शायद जो पिच है वो आसान नहीं है बैटिंग के लिए। तो ये पढ़ लिया था आर साई किशोर ने। तो ये 3 रीजन मैंने आपको बताए जो आरसीबी को इस मुकाबले में हार मिली है। तो देखते हैं क्या होता है। तो हम आज का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक देखते हैं चैनल। नमस्कार।